जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के प्रधानों को आज हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया है। 57,000 से ज्यादा प्रधानों को जो प्रशासक बने थे उन पर रोक लगा दी है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि हाई कोर्ट ने प्रधान से प्रशासक बने उन लोगों पर रोक क्यों लगाई है और अगली 13 तारीख को सुनवाई क्या होगी। अब बेचारे प्रधान जो प्रशासक बने थे वो क्या करेंगे। आप यहाँ पर हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। यूपी के प्रधानों को बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने प्रशासकों पर लगाई रोक। प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाई कोर्ट का बड़ा अपडेट आ चुका है। अगर आप भी इस फैसले से सहमत होंगे, आप इस फैसले से खुश होंगे या आप इस फैसले से नाराज होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप इसको देखकर अपना राय दीजिएगा। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानों को प्रशासक बनने पर रोक क्यों लगाई है, आज मैं आपको सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था कि जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है वहां नए पंचायत चुनाव तक मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाएगा। अब यहाँ पर सरकार का तर्क था कि इस गांवों को में विकास कार्य, सरकारी योजनाएं और पंचायत का काम बिना रुकावट चलता रहेगा। सरकार ने ये वादा किया था, ये दावा किया था 15 लाख की तरह, लेकिन इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इसके बाद कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक स्टे लगा दी है। आज ताजा खबर है साथियों। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो सरकार ने प्रधानों को प्रशासक क्यों बनाया था ये भी आप जान लीजिए। यहाँ पर देखिए सरकार का कहना था कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो बनी रहे, विकास कार्य और सरकारी योजनाएं बंद ना हो, ग्राम सचिव और अधिकारियों को काम करने में परेशानी ना हो, नए पंचायत चुनाव होने तक गांव का काम सुचारू रूप से चलता रहे। इसी उद्देश्य से पूर्व प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था, आदेश जारी हुई थी। अब हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो। हाईकोर्ट में इस फैसले को क्यों चुनौती दी गई ये भी आप जान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा है कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त होते ही उसका संवैधानिक पद भी समाप्त हो जाता है। कार्यकाल खत्म होने के बाद उसकी व्यक्ति को दोबारा प्रशासक बनाना संविधान की भावना के खिलाफ है। इसके बिना चुनाव के लिए फिर वही व्यक्ति पंचायत की शक्तियां इस्तेमाल करेगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक के 73वें संशोधन की भावना को विपरीत है, ये याचिकाकर्ता ने कहा था और याचिकाकर्ता ने शानदार दलील भी दी थी और सबूत भी दिया था। अब हाईकोर्ट ने मजबूती के साथ पक्ष को सुना है और इस पर रोक लगा दी है। अब यहाँ पर देखिए हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक क्यों लगाई है यह भी आप जान लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्रथम दृष्टया सुनवाई में हाईकोर्ट ने माना कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद पूर्व प्रधान को प्रशासक बनाने का फैसला कानूनी और संवैधानिक जांच का विषय है। सरकार का आदेश पहली नजर में संवैधानिक प्रश्न खड़ा करता है। जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक इस आदेश को लागू करना उचित नहीं होगा। इसी कारण ने कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इस आदेश पर यहाँ पर रोक लगा दी है। तो ये कोर्ट की बात हो गई। अब यहाँ पर आगे देखिए हाईकोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि फिलहाल सरकार का आदेश लागू नहीं होगा। यानी कोर्ट ने कहा है सरकार को कि आपका आदेश फिलहाल यूपी के प्रशासकों पर जो बने हैं उन पर लागू नहीं होगा। अब देखिए पूर्व प्रधान प्रशासक के रूप में कार्य नहीं करेंगे। राज्य सरकार इस मामले में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करे। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतिम फैसला यहाँ पर दिया जाएगा। यानी हाईकोर्ट ने सरकार को यहाँ पर बताया है कि आप भी अपना फैसला लेकर आइए और बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया और क्यों जरूरी था। अब यहाँ पर देखिए क्या सभी प्रधानों की नियुक्ति रद्द हो गई है। अब यहाँ पर देखिए नहीं, ये अंतिम फैसला नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अभी सरकार ने स्टे रोक लगा दी है। अब सरकार दोनों पक्षों को एक साथ सुनेगा, दोनों पक्षों की दलीलें साझा करेगा, समझेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अभी केवल अंतरिम रोक इंटरिम स्टे लगाई गई है, यानी मामला अभी विचाराधीन है और अंतिम निर्णय सुनवाई के बाद होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए अब गाँव का काम कैसे चलेगा। जब तक कोर्ट अंतिम फैसला नहीं देता सरकार को अदालत के आदेश के अनुसार वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था करनी होगी। संबंधित अधिकारी पंचायत के काम देख सकते हैं। सरकार आगे नए आदेश भी जारी कर सकती है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए अगली सुनवाई कब होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को यानी लगभग 15 से 20 दिन बाद रखी है। इसी दिन राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी, याचिकाकर्ता अपनी दलील देंगे, कोर्ट तय करेगा कि रोक जारी रहेगी या हटेगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए 13 जुलाई की सुनवाई में क्या क्या हो सकता है ये भी जान लीजिए। संभावित स्थितियां सरकार की तरफ भी जा सकती है और विपक्ष की तरफ भी आ सकता है, इस चीज को आपको समझना है।
कोर्ट रोक को जारी रख सकता है, सरकार के आदेश को अवैध मानकर रोक हटा सकता है, आदेश में संशोधन करने की निर्देश भी दे सकता है, सरकार को नई प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की निर्देश भी दिया जा सकता है। यह संभावित स्थितियां हो सकती है 13 जुलाई को आज 3 से 2 बजे के बीच में। अब यहां पर देखिए इस फैसले का सबसे बड़ा असर क्या होगा। यदि रोक जारी रहती है तो हजारों ग्राम पंचायतों में पूर्व प्रधान प्रशासक नहीं बन पाएंगे। पंचायतों का संचालन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से हो सकता है। पंचायत चुनाव तक नई व्यवस्था लागू करने की यहाँ पर पड़ सकती है। अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे, क्या हाईकोर्ट ने प्रशासकों की नियुक्ति जो रद्द की है आपके हिसाब से क्या सही है, क्या आपके हिसाब से गलत है, इसको आप कैसे देखते हैं, या समय पर चुनाव हो जाना चाहिए? अपना इसको लेकर कीमती राय दीजिए, क्योंकि यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। अब आप देखिए और अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि 13 तारीख को जो सुनवाई होगी मैं उस चीज के बारे में भी आपको बताऊंगा। जय हिंद।